कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, केरला फाइल्स। फिल्म को लेकर काफ़ी बवाल मचा, काफ़ी कुछ बोला गया, दोनों तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई। बेसिकली फिल्म को सीधे तौर पर इस्लामोफोबिक बता दिया था कि कैसे फिल्म में मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, मान लेते हैं। पर अभी जो रिसेंटली हुआ है, अभी जो एक रैकेट को एक्सपोज किया गया है, आप उसे प्रोपेगेंडा नहीं बता पाएंगे अनलेस आपका दिमाग पूरी तरह से तो खराब नहीं हुआ या आपका जो सोचने समझने की आपकी रैशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर 1% भी आपका दिमाग का हिस्सा काम करता है, फंक्शन सही तरह से कर रहा है और आपको सही गलत की पहचान है, तो इस चीज को जो अभी हुआ है आप उसे प्रोपेगेंडा नहीं बता पाएंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया का टाटा ग्रुप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रुप माना जाता है, नासिक बेस्ड TCS में एक कन्वर्जन रैकेट को एक्सपोज किया गया है। सोसाइटी फॉर्म में जो टीम लीडर होते थे मुस्लिम होते थे, और जानते हैं वो वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ एक कन्वर्जन रैकेट चला रहे थे। हिंदू लड़कियों को फोर्स कर रहे थे, फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा था, उनको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया जा रहा था, उनको मजबूर किया जाता था कि तुम नमाज पढ़ो। फोर्सफुली उनसे इस्लामी तौर पर, जैसे जो इस्लाम का पहनावा है वैसे कपड़े पहन कर आओ, तुम अपनी जो हिंदू आइडेंटिटी है इसको छोड़कर एक नई आइडेंटिटी लो जाओ या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ये सब चल रहा था वहाँ। उन्होंने HR को अपनी ये कंप्लेन दी, ये बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि HR भी इस रैकेट का हिस्सा थी, वो भी एक अक्यूज्ड है। वही तो उन सबको जो मुस्लिम लड़के थे उन्हें लीड कर रही थी, उन्हें बता रही थी कि कैसे ये सब करना है, और अगर तुम्हारे ऊपर इन केस पुलिस केस हो भी जाता है तो कैसे इन चीज़ों से बचना है, तो वो कैसे उनकी हेल्प करती। तो इसके अगेंस्ट नो FIR रजिस्टर हुए। इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करने के लिए नासिक पुलिस ने 7 फीमेल कॉप को अंडरकवर भेजा कंपनी में, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। और जो उन्होंने बताया वो इतना शॉकिंग था कि आज पूरा देश ये जानकर ही गया है। उन्होंने बताया कि वहाँ किस तरह से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, किस तरह से उन्हें फोर्सफुली जबरदस्ती उनका कन्वर्जन कराने की कोशिश की जा रही थी, उनको असॉल्ट किया जा रहा था। वो इसमें एक पूरा का पूरा ग्रुप शामिल था, टीम लीडर से लेकर HR तक, ये सबकी मिलीभगत से हो रहा था। अब आप सोच कर देखिए, ये तो एक वो चीज़ है जो हमारे सामने आ गया। तो लड़कियों ने हिम्मत दिखाई तो चीज़ हमारे सामने आ गई। ऐसे होना जाने कितने रैकेट चल रहे होंगे देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो चुप करके बैठ गई, डर के मारे बैठ गई या शर्म से बैठ गई, और कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनकी तो जान भी चली गई। अब आप सोच कर देखिए, हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे आसपास वाले का इंटेंशन क्या है हमारे लिए, वो किस तरह की सोच रखता है हमारे टुवर्ड्स, वो हमारी आइडेंटिटी को लेकर, हमारी इंडिविजुअलिटी को लेकर कितना बड़ा खतरा है। लिबरल्स क्या कहते हैं, इस देश का सेक्युलर क्या कहता है, बोल जाइए। आपको अपनी आइडेंटिटी बचानी है, अपनी इंडिविजुअलिटी बचानी है। वो लोग आपको बचाने नहीं आएंगे, तो उनकी ओपिनियन से, उनकी बातों से बॉदर होना भी छोड़ दीजिए। अपनी आइडेंटिटी के लिए स्टैंड लीजिए। जो सच है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। सच को वैसे ही मानिए, ये मानिए कि हाँ सामने वाला वैसा है। कोई जरूरत नहीं है लिबरल बनने की, उनके टुवर्ड्स हो सकता है सब एक जैसे नहीं है, ये है वो है, कुछ नहीं है। आप इन सब में फंसे होंगे तो अकेले होंगे, कोई आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। तो अच्छा है अपने आप को आज करेक्ट कर ले, कल पछताने से।